दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हमने डॉक्टर पूर्णचंद टंडन का आधुनिक कालीन साहित्य बता रहे थे। इसमें 180 तक हो गया प्रश्न। आज 81 नंबर देखेंगे। 81 में देखो दिया है कि रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह। तो आपको पता होगा ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 82 नंबर प्रश्न देखेंगे। अखबार चुनार के संपादक हैं बाल कृष्ण भट्ट, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो अखबार चुनार के संपादक हैं बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? नेक्स्ट देखते हैं। सुखदेव बिहारी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा। तो इसके हिंदी शब्द सागर के श्याम सुंदर दास हैं। 84 नंबर प्रश्न देखेंगे। कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कश्मीर सुषमा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कश्मीर सुषमा किसकी काव्य रचना है? राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, भारत तीर्थ, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप सबको पता होगा ये श्रीधर पाठक की है। गंगा अवतरण किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, श्रीधर पाठक। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। आगे देखेंगे दोस्तों। समालोचना के संपादक थे पदम सिंह शर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इसके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिहारी और विजयदेव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? गुलेरी, पदम सिंह शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये पदम सिंह शर्मा ने किया था। मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन हैं? बिहारी, पद्माकर, देव, घनानंद। तो मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव हैं। 90 नंबर देखेंगे। पदम सिंह शर्मा के प्रिय कवि माने जाते हैं केशव, घनानंद, देव, बिहारी। तो पदम सिंह शर्मा के बिहारी हैं और मिश्र बंधुओं के देव हैं। 91 प्रश्न देखेंगे। 91 प्रश्न में दिया है निम्न में से कौन अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित किए गए थे? तो हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये हरिऔध है। 92 प्रश्न देखेंगे। समालोचक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर, जयपुर, काशी, लखनऊ। तो ये जयपुर से प्रकाशित होता था। दोस्तों बताइएगा कि समालोचक पत्र के संपादक कौन है? 93 प्रश्न देखें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं बीरबल, परमानंद दास, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो ये मिश्र बंधु हैं। 94 प्रश्न देखेंगे। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, प्रताप, सुदर्शन। तो ये नागरी प्रचारणी से माना जाता है। 95 प्रश्न देखेंगे। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बीती, अर्धकथा, आत्मचरित, कल्याण, मार्ग का पथिक। तो ये अर्धकथा। 96 प्रश्न देखेंगे। अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों TGT में आ चुका है। सत्यानंद अग्निहोत्री, भाई परमानंद, रामविलास शुक्ल, बनारसी दास जैन। तो ये बनारसी दास जैन है। 97 प्रश्न देखेंगे। निज वृत्तांत किसकी आत्मकथा है? सुधाकर द्विवेदी, भवानी दयाल सन्यासी, अंबिका दत्त व्यास, स्वामी श्रद्धानंद। तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। नेक्स्ट देखें दोस्तों। निन्यानवे देखेंगे। 98 प्रश्न देखेंगे। बद्रिकाश्रम यात्रा किसका यात्रा वृत्तांत है? सत्यदेव, पारिवार्जक, देवकीनंदन खत्री,
गुलाब राय, ब्रजरत्न दास, तो ये देवकीनंदन खत्री हैं। 99 प्रश्न देखेंगे। मध्य देश की बोली बोल गर्भित कथा कहो ये खोल, किसकी पंक्ति है? बनारसी दास जैन, अंबिका दत्त व्यास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास, तो ये बनारसी दास जैन। इस सीरीज का लास्ट प्रश्न देखेंगे। हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? मेरी असफलताएं, मेरी आत्मकहानी, मेरी जीवन यात्रा, आत्मनिरीक्षण, तो ये मेरी आत्मकहानी। बताइएगा दोस्तों ये किसकी आत्मकथा है। धन्यवाद। आज बस इतना ही, कल मिलते हैं। नमस्कार।